लगी हुई है। बेल के पौधे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद इसलिए हैं क्योंकि जो चिड़िया होती है ना, वो अपना ओरिजिनल नेस्टिंग इसमें करती है। आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको एक नेस्ट दिखेगा भी, जो टेलर बर्ड का नेस्ट है। बुलबुल ने यहाँ पे नेस्टिंग करी है। तो आप जब ठंड के दिनों में, आप थोड़ी दिन के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे एक से, मतलब मैंने मेरे यहाँ पे देखा है गोरैया 2 से 6 होते हुए, मैंने यहाँ पे सनबर्ड 4 से 12 होते हुए देखा है। तो ये वाला एरिया जो है वो नेस्टिंग के लिए है। ब्यूटीफुल। तो स्पेशल एरिया आपने बनाया हुआ है और मल्टीपल क्रीपर्स ये नज़र आ रही हैं, ज़बरदस्त फ्लोरिंग। और ये देखिए ये नेस्ट बनाया नेस्ट हुआ है है। यहाँ पर। हाँ, ये है टेलर बर्ड की नेस्ट है। गजब मैम, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। ऊपर देखिए क्या फ्लावरिंग है, ब्यूटीफुल। तो आपने मल्टीपल वैरायटी क्रीपर्स की भी लगा रखी है अपने पास। जी 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 इधर हम बात करें तो इधर भी काफ़ी सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, बीच में हट जोड़ नज़र आ रहे हैं मुझे। जी। ये देखिए जी, ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है, पूरा फैल चुका है ऊपर तक। मेडिकेशनल प्लांट बहुत अच्छा रहता है। कई सारे मेडिकेशनल प्लांट हैं मेरे पास जो मेडिसिन्स में यूज़ होते हैं। जनरली ऐसे नॉलेज नहीं होता, बट चूंकि मैं जंगल में रहती हूँ तो मुझे बहुत सारे पौधों के बारे में पता है कि उससे क्या हो सकता है। जैसे आपको बहुत सारी वीड नज़र आ रही होंगी, वो वीड किसी न किसी इलाज में काम आती हैं। हाँ बताइए। जैसे आप ये देखोगे, हाँ, ये इसका फ्लावर अभी आएगा, इसके जो पत्ते होते हैं, जब आपको कभी चोट लग जाती है ना, उसको मसल के उस पे लगा दो, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो घाव को हील कर देता है। अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे हैं। ये जैसे हड्डियों की मजबूती के लिए इसको सुखा लो, इसका चूर्ण बना के आप लेते हो। जैसे किसी की होती है ना कि हड्डियों में दर्द रहता है या उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम आता है। नाइस। और क्या दिखाना चाहेंगे? ये आंवला है और ये सारी वही फिर आपकी लताएं हैं। ये जूही की है और इसी में चमेली भी है, इसी में कुंदा भी है। सब अलग अलग प्लांट लगे हुए हैं। और जैसे बहुत आप देखोगे कि कनेर, ये मेरे यहाँ तीन कलर के कनेर हैं, नॉर्मल वाले, सफ़ेद, येलो और रेड कलर के। बोलते हैं कि कनेर के जो पत्ते का जो दूध होता है ना, वो भी बहुत इलाज में काम आता है। बहुत सारे इलाज में आप उसको कूट के, उसको उबाल के, बस इसके लिए ये है कि आपको मेडिसिन्स तभी यूज़ करनी चाहिए जब आपको नॉलेज हो जी, या कोई आपको बताए। तो इसीलिए मैं पूरी प्रोसेस नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये भी मेडिकेशनल मतलब यूज़ होता है, बस ये है। बाकी आप अच्छे से उसकी जानकारी होनी लें और चाहिए। उसके बाद ही इस्तेमाल करें। जी। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और भी चीज़ें दिखाते रहेंगे। मैं देख रहा हूँ मैम, ये पूरी की पूरी क्यारी है आगे तक और फ्लावरिंग ही फ्लावरिंग नज़र आ रही है। बहुत सारे गुलाब भी अब नज़र आने लगे हैं आपके गार्डन में। ये कौन सा प्लांट है? ये जेट्रोफा है। जेट्रूपा? हाँ अच्छा, सिंदूर रूपा की ही वैरायटी है ये? हाँ हाँ हाँ। वाओ, ये देखिए जी। आप देखोगे ये प्लांट भी मदर प्लांट है। अच्छा। इससे मैं कम से कम 50 एक पौधे तो बांट चुकी हूँ। वाओ। स्टिल मेरे पास 2-3 अभी अवेलेबल हैं। तो किस तरह प्रोपोगेट करते हैं आप? कुछ नहीं, इसकी तो सीड्स आती है, देखो आप, इसमें ये बीज आ रहा है। हाँ जी। ये सूखता है, ओके। ये बर्स्ट होता है, बस इसको ज़मीन में लगा दो, इसके पौधे अपने आप तैयार हो जाते हैं। वाओ। मैम, गुलाब का सेक्शन आई थिंक शुरू हो चुका है यहाँ से। जी जी जी। अब हम पूरा गुलाब कवर करते हुए चलेंगे और आगे से बाकी चीज़ें भी देखेंगे। सबसे पहले आप बताएं, गुलाब आपने कब से शुरू किया लगाना? गुलाब सिंस जब से मैंने नीचे से गार्डनिंग शुरू की है तभी से मैंने किया है। अच्छा। बाद में मैंने नीचे का सारा गुलाब ऊपर शिफ्ट कर दिया। आप मेरे गुलाब के ब्रांचेस देख के आपको लग जाएगा कि 12-12 साल पुराने हैं सारे। राइट। और कई बार होता है कि सूखने लग जाते हैं, लेकिन कोशिश रहती है हमारी कि कैसे भी करके उसको बचाया जाए। और गुलाब का भी एक ही मतलब, मैंने ज़्यादातर सिंडर में नहीं लगाया है। मैंने अब आजकल सुना है कि सिंडर में लगाने से ये अच्छे रहते हैं जी। लेकिन मैंने ज़्यादातर नॉर्मल सॉइल में ही लगा रखा है, क्या मिक्स रहता है आपका? क्या वर्मी कंपोस्ट, नॉर्मल आपका, थोड़ा सा मैं कोकोपीट यूज़ करती हूँ, थोड़ा सा नॉर्मल सॉइल यूज़ करती हूँ, बस। वाओ, इसी में इतने बड़े बड़े गुलाब आ रहे हैं। जी। नाइस। देखिए जी, इतने बड़े बड़े गुलाब आपको चाहिए तो मिक्स मैम ने आपको बता दिया है। ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इसी टाइप के मिक्स में आप काम कर सकते हैं। और मैम ने दिखाया अपने गार्डन में हैं लगभग 10-12 साल पुराने गुलाबी। ये देखिए क्या शेड है, ज़बरदस्त मैम। ये नर्सरी से लाए हैं आप? ये रांची सा है। झारखंड का गुलाब अच्छा है। जी, वाह। मेरे यहाँ आपको ज़्यादातर झारखंड के गुलाब मिलेंगे। अच्छा। क्योंकि इंदौर का मैंने ट्राई किया। हाँ। हो सकता है पुणे के सॉइल को मैं संभाल नहीं पाती होंगी, तो मैं ज़्यादातर कलकत्ता वाले ही गुलाब प्रेफर करती हूँ। और मेरे यहाँ जितने भी गुलाब आप देख रहे हैं वो सारे कलकत्ता वाले हैं। और मैं झारखंड में जब भी जाती हूँ तो मैं वहाँ से गुलाब ज़रूर लेके आती हूँ। नाइस, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और हमें कोई भी ऐसा प्लांट नज़र नहीं आ रहा जिस पे फ्लावरिंग ना हो। लगातार फ्लावर्स ही फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं।
और जैसे कि मैं बात कर रहा था पुराने प्लांट की, तो मैम अभी मैं रिसेंटली ही देहरादून गया था, देहरादून सीरीज़ शूट करने के लिए, फ्लावर शो कवर करने के लिए। तो वहाँ पे एक गार्डनर के पास मुझे 70 साल पुराना गुलाब भी देखने के लिए मिला है। जी। तो उनकी दादी जी ने लगाया था बिल्कुल बिल्कुल और हो अभी सकता तक है, उन्होंने संभाल के रखा है अपने बिल्कुल पास। हो सकता है। मेरे जी। पास एक कैक्टस है ऐसा, अच्छा। जो 70 साल तो नहीं, हाँ, हाँ। लेकिन लगभग 31 साल पुराना है। वाह। वो मेरे पापा का लगाया हुआ कैक्टस है, अच्छा। जिसका पोर्शन मैं लेके आई थी, और ब्यूटीफुल। वो अभी है मेरे पास। अमेजिंग अमेजिंग। ये देखिए जी, रेड कलर का गुलाब आ चुका है। तो मैम गुलाब आपके पास देसी वाले भी लगे हैं क्या? ये है ना, देसी है सारे, ये देसी ही है। ये आपको लग रहा होगा हाइब्रिड हाँ, है, क्योंकि ये ग्रोथ ही बहुत ये देसी अल्टीमेट है, इनकी इंग्लिश की तरह लग रहे हैं मुझे। ये देखिए, तो देसी गुलाब का तो गुलकंद वगैरह भी बनता है, कभी बनाया बिल्कुल आपने? बिल्कुल। और आपको मैं एक और जानकारी दूं कि मैं चूंकि हेल्थ लवर भी हूँ, जी। जैसा आपको बताया कि मैं साइकिलिंग और रनिंग करती हूँ, तो मैं ग्रीन टी बहुत प्रेफर करती हूँ। अच्छा। और ग्रीन टी में मैं ज़्यादातर फ्लावर्स की टी बनाती हूँ। ओके। बहुत मेरे गार्डन से बहुत सारे ऐसे एडिबल फ्लावर्स हैं जिसके बहुत ही बढ़िया चाय बनती है। तो कुछ सजेशन दीजिए ना हमें। देखो, ब्लू टी तो सभी को पता है राइट। कि वो अपराजिता के बनाते हैं। आपको रोज टी बहुत अच्छा बनता है। अच्छा। हाँ, बहुत ही बढ़िया बनता है। उसके बाद आपको सबसे एक पारिजात होता है, हाँ हाँ। जो अभी नवरात्रि के टाइम पे जो येलो डंडी की, जी। वो इतनी फ्लेवरफुल चाय होती है, आप उसकी पी सकते हो। आपको अगर आपके पास गेंदा है तो आप मैरीगोल्ड की चाय बहुत बढ़िया बनती है, स्वादिष्ट बनती है। और साथ ही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है अनार के फूलों की चाय। हाँ, इसकी भी चाय बनती है? बहुत स्वादिष्ट बनती अरे है। वाह, अनार के फूलों की भी चाय बनती है? जी। अमेजिंग। ये बहुत ही अच्छी जानकारी दी आज आपने हमारे व्यूअर्स को, और मुझे लगता है कि बहुत सारे व्यूअर्स अब इस तरह की चाय बना के पीने वाले हैं। तो जो बनाने वाले हैं सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। नहीं, और सबसे प्लस पॉइंट ये है ना जी। कि ये मेडिकेशनल है, आपको बहुत सेहत के सबके लिए फायदे हैं। बहुत फायदे हैं। जैसे आप अगर लाल गुड़हल की चाय बनाते हो, लाल वाले गुड़हल की चाय बनाते हो, अच्छा। तो जो औरतों की जो खून कम होने की समस्या होती है ना, उसमें ये बहुत काम आता है। वाह, बहुत बढ़िया है ये उनकी सेहत के लिए। नाइस। इसी के साथ ही और आगे बढ़ रहे हैं मैम। कॉर्नर पे मुझे एक बड़ा सा नींबू नज़र आ रहा है जी। तो ज़रा उसके पास भी चलते हैं और उसे भी अपने दर्शकों को दिखा दें। ये देखिए दोस्तों, ज़बरदस्त फ्रूटिंग हमें नज़र आ रही है। नीचे भी दिखाऊंगा आपको, ये देखिए यहाँ पे भी तैयार हो रहे हैं। ये कौन सा नींबू है मैम? सीडलेस ही है ये। ये हमको हमारे इधर इसको ही गंधराज बोलते हैं। आप इसे भी वहीं से लाए हो क्या? हाँ, ये इतनी बिहार दूर से कैसे लेकर बिहार आते हो? से लेके मैं थोड़ी सी क्रेजी हूँ पौधों के लिए, तो मेरे को जहाँ भी लगता है कि अच्छा। नहीं ये मेरे पास होना चाहिए, वाह। तो बहुत। आपको एक चीज़ और बताऊंगी, चूंकि मैं एक बटरफ्लाई के लिए भी काम करती हूँ, जी जी। तो मेरे यहाँ अभी तक 70-75 बटरफ्लाईज भी आ चुकी है। राइट। इतनी रेयर वेराइटीज आई है, वो इसलिए क्योंकि उनको यहाँ पे उनके होस्ट प्लांट्स मिलते हैं। तो ये जो नींबू है जी। ये एक बटरफ्लाई होती है मोरमोन करके, कॉमन अच्छा। मोरमोन, उसका ये होस्ट प्लांट है, और वो इस पे बहुत अंडे देती है, और उसके ओहो। पूरी बटरफ्लाई तैयार होते हुए मैंने देखी है कई बार। अमेजिंग। वाह जी। तो दोस्तों, आप भी चाहते हैं आपके गार्डन में आए बटरफ्लाई, तो अगर ये वैरायटी अवेलेबल हो आपके आसपास तो ज़रूर लगाएं। एक फ्लावर मैम नज़र आ रहा है जी। काफ़ी सुंदर लग रहा है, और ऊपर से तो देखने में एक केसर की जैसे हमें नज़र आती है ना पंखुड़ियाँ, वैसे ही नज़र आ रहा है। तो इसके बारे में बताएंगे कौन सा है ये बेगम बहार नाम से है। अच्छा। ये थोड़ा सा नाजुक पौधा होता है, जो जनरली एक सीजन के बाद लोगों के पास बचता नहीं है। अच्छा। अभी इसकी सीजन है, अभी थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि पूरी फ्लावरिंग से भर जाएगी ये, और बहुत खूबसूरत फूल होता है, इसलिए इसको बेगम बहार तो बोलते आप हैं। कैसे बचा पाए इसे? बस कोशिश करी। वैसे आप देखोगे उसकी ऊपर वाली मोटी ब्रांच जो है वो टूट हो गई है। जी जी। बड़ी मुश्किल से बची है, लेकिन बचा ली मैंने। वाह, 3 साल हो गए इसको। बहुत ही ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये साइड में लेमन ग्रास है। हाँ, ये लेमन ग्रास है। देखिए जी, इसको कितना चाय की बुशी है। पत्ती भी बोलते हैं। मैम हमारे गार्डन में तो छोड़ते ही नहीं है पक्षी इसको। आपके यहाँ कैसे बच पाते हैं? क्योंकि पक्षियों के लिए बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, हाँ। तो उस पे नजर नहीं जाती है। वाह, ये बात बिल्कुल ठीक कही है। अगर आप पक्षियों का इंतज़ाम कर दें तो इस तरह की चीज़ें आपकी बच जाएंगी। उनके खान पान का आपको इंतज़ाम आपको प्रॉपर करना होगा। ये सारी लिली लगा रखी है इस तरफ, जी जी जी। बहुत ही ज़बरदस्त है। एशियाटिक लिली है सारी। हाँ, ये देखिए पूरा का इसमें पूरा। 4-5 कलर हैं। अभी तो इसके सीजन नहीं है, हाँ, लेकिन 4-5 कलर हैं इसके, सब अलग अलग। ब्यूटीफुल। ये इम्पेशेंट है, और इसके काफ़ी कलर्स आते हैं। जैसे आप देख रहे हो, एक पिंक है, मल्टी कलर में रहता है, और ये अभी सीजनल ही है। मतलब ये वैसे तो मेरा खुद का अपने आप निकला हुआ पौधा है, ये खुद जी। निकलता है, खुद ग्रो होता है। एक बार अच्छा। इसकी सीड गिरी है तो वो बड़ा हर साल हो रही है इसके साथ। नाइस।
2-3 ऐसे पौधे हैं ना जो सीजनल हैं, लेकिन आप एक बार लगाते हो और उसके सीड्स आप वहीं के वहीं रखो या फिर आप संभाल लो। जैसे ये छोटा है अभी पौधा, हॉलीहॉक बोलते हैं। मैंने एक बार खरीदा है, उसके बाद से मुझे खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कभी। बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है मैम ये। जी जी, बहुत खूबसूरत बन। ये हमारा कोना है बोगनवेलिया का। मेरे पास 5 से 6 वैरायटी है। जैसे ये एक लाइट पिंक बंच वाला है, ये कलर चेंजिंग होता है, ब्यूटीफुल। लाइट शेड रहता है, धीरे धीरे ये ना जितना पुराना होगा उतना डार्क होता रहता है। फिर ये एक लाइट पर्पल है, इसको बटरफ्लाई भी बोलते हैं क्योंकि इसकी पत्तियाँ बटरफ्लाई के जैसे होती है। तो ये, और एक ये भी बंच वाला ही है, ये डार्क कलर में है, लेमन येलो है। लेमन क्या, डार्क येलो, हल्दी का येलो कह सकते हैं जी। और काफ़ी टाइम तक फ्लावरिंग होती है। अभी सीज़न है तो काफ़ी होती रहेगी। एक ये मल्टी कलर वाइट और पिंक का मिक्सचर है जी। ये भी इनका है। मिक्स कैसा बनाया आपने, सॉइल मिक्स? इसका सॉइल मिक्स भी सिंपल, जैसे मैंने गुड़हल का रखा है हाँ। उसी हिसाब का है। इसमें 40% तक नॉर्मल मिट्टी है, जी। बाकी रेत है। रेत जरूर मिक्स करती हूँ मैं, क्योंकि रेत से क्या होता है ना कि पानी का फ्लो बना हुआ रहता है, उसमें रुकती नहीं है पानी। संदीप जी, जैसा कि मैंने बोला कि मेरा प्रोफेशन है पेंटिंग करना और मैं एक प्रोफेशनल फोटो पेंटर हूँ जी। तो ये उसकी कुछ झलकियाँ हैं। ये मेरी कुछ पेंटिंग्स हैं जिसको आप देख सकते हैं। ये मेरा स्टाइल है काम करने का। ब्यूटीफुल। और इसमें आपको बहुत सारे, आप पहली बार लोगों के सामने ला रहे हो जी। क्योंकि ये अभी रिसेंट बने हुए कुछ हैं। अच्छा। जो अभी किसी न किसी कंपटीशन में जाएंगे। अच्छा, वाह, देखिए जी कितने सुंदर लग रहे हैं, अमेजिंग। ये देखिए, तो मैम ने जैसा कि बताया था कि इसमें भी आपको प्रकृति ही झलकती हुई नज़र आएगी। ज़्यादातर फूल और भी चीज़ें जो हम प्रकृति में नज़र आती हैं वो सब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। काफ़ी सुंदर सुंदर है मैम। कब कब बनाए हैं आपने ये? रिसेंटली वाले हैं सारे के सारे? नहीं, सारे रिसेंटली नहीं है जी। कुछ तो काफ़ी पुराने हैं जी। और कुछ अभी चल रहे हैं काम, और कुछ ये अभी बने हैं थोड़े दिन पहले। अच्छा। और काम मेरा लगभग 20 सालों से मैं पेंटिंग कर रही हूँ, जिसमें शुरू में तो मैं चूंकि मधुबनी से हूँ तो मैं मधुबनी पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रही थी। ओके। फिर मैंने फाइन आर्ट में मास्टर्स किया, वाह। तो उसके बाद फिर मेरा अपना खुद का एक स्टाइल डेवलप हुआ। अच्छा। लेकिन चूंकि मैं प्रकृति से ही जुड़ी हूँ और मेरा काम ज़्यादातर है, तो मेरी पेंटिंग्स में भी आपको ज़्यादातर नेचर ही नज़र आएगा। राइट। जैसे आप ये देखोगे, बहुत छोटी सी पेंटिंग है और ये जैसे मेरे दिमाग में आया कि प्रकृति में अगर फूलों में अगर ब्लास्ट होगा तो वो कैसे बिखरेंगे। अच्छा। ये उस थीम पे बने हुए कुछ पेंटिंग्स हैं। वाह, अमेजिंग। तो हर एक पेंटिंग का कुछ ना कुछ थीम होता है जो आपके दिमाग में आता है और आप उस हिसाब से काम करना शुरू करते हो। इसके अलावा आप बता रहे थे कि मैराथन वगैरह में पार्टिसिपेट जी, मैं मैराथन और साइकिलिंग करती हूँ। उसमें आप देखोगे ये मेडल है जिसमें मैं ऑल ओवर इंडिया में 3rd आई थी। साइकिलिंग में मैंने 850 किलोमीटर चलाए थे 1 महीने में। नाइस। एंड उसके अलावा मेडल्स हैं जो मैराथन रन कंप्लीट करने के लिए आपको मिलते हैं। उसमें मैं 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर दोनों ही कर चुकी हूँ मैं। 21 किलोमीटर लगभग 5 बार भाग चुकी हूँ और बाकी हर बार मैं 10 किलोमीटर भागती हूँ। और साइकिलिंग का 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर का रहता है टारगेट, उसके ये सारे मेडल्स हैं। ब्यूटीफुल। संदीप जी, ये है मेरा बालकनी गार्डन, जिसको मैं बोलती हूँ मेरे सुकून के पल। जब आप काम करते करते थक जाते हो और एक ऐसा कोना चाहिए जहाँ आपको खूबसूरती भी मिले और शांति भी मिले, तो नेचर से बड़ी कोई खूबसूरती नहीं। बिल्कुल। और शांति तो उसी में आके मिलती है। तो ये आपको छोटा सा एक मेरा बालकनी गार्डन है। नाइस। और यहाँ भी देखते हैं किस तरह के पौधे हैं, क्योंकि मुझे लगता है सेमी शेड रहता है। जी जी जी, तो बिल्कुल। उसी के अकॉर्डिंग आपने प्लांटेशन किया हुआ है। जी। सिंगोनियम की डिफरेंट वैरायटी, एग्लोनिमा है, जनाडू, स्पाइडर, इसी तरह से एक ब्यूटीफुल ट्रे गार्डन भी यहाँ पे इन्होंने बना के रखा हुआ है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। साथ ही में आप देखेंगे और भी कोलियस वगैरह भी काफ़ी कलरफुल नज़र आ रहे हैं। वेरीगेटेड पीस लिली भी है यहाँ पर। वाह। और मैम यहाँ से जब मेरी नज़रें बाहर की ओर जा रही हैं तो यहाँ से आपकी मैं देख पा रहा हूँ नीचे भी एक बगिया है जहाँ हम जाने वाले हैं अभी। लेकिन एक पेड़ की बात करके जाऊँगा क्योंकि पूरा का पूरा भरा हुआ है चीकू से। जी, तो इसके बारे में बताइए। ये मेरा पसंदीदा फ्रूट है चीकू का, और खास करके बुलबुल का बहुत पसंदीदा फ्रूट है। अच्छा। तो बुलबुल इस पे पूरे टाइम रहती है, गोरैया रहती है। तो उसके चक्कर में मैंने ये लगाया है और काफ़ी पुराना है। आप देखोगे
हजारों फ्रूट आते हैं इसके अंदर। जी, अभी भी बहुत सारे लगे हुए हैं। आप देखेंगे साइज जो है मुझे लगता है कि 150-200 ग्राम का भी इसमें हो जाता होगा, होता है, क्योंकि अभी भी कुछ कुछ बड़े बड़े चीकू नजर आ रहे हैं। वाह, इतने सारे चीकू हम खाते हैं? नहीं, मैं खाती हूँ, पर मेरे घर में है ट्रेजडी बोल सकते हैं इसको। मेरा हस्बैंड और मेरे बेटा दोनों नहीं खाते हैं। नहीं खाते हैं तो मैं आस पड़ोस में बांटती हूँ, मेरे दोस्त यारों में बांटती हूँ। ये बढ़िया, पड़ोसियों का फायदा हो रहा है। संदीप जी, बाहर जाने से पहले आपका नज़र इस पे पड़ी होगी आपकी। ये एक मेरा बोल सकते हैं जड़ों से जुड़ा हुआ कोना है। ये मधुबनी पेंटिंग की एक चीज़ है, जो मैं चूँकि मधुबनी से हूँ तो रूट्स मेरे वहाँ के हैं, तो ये कोना मेरे रूट को समर्पित है और ये पूरी पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग को ही समर्पित है। वाह। एक्चुअली में उसको मिथिला पेंटिंग बोलते हैं। अच्छा। क्योंकि हम लोग मिथिलांचल से हैं, लेकिन मधुबनी सिर्फ एक सिटी है जी, और असली नाम इसका मिथिला पेंटिंग है। अमेजिंग मैम, कब बनाया था आपने ये? काफ़ी साल हो गए, अप्रॉक्स 12-15 साल हो गए। अच्छा। वाह। अब ये आप देखोगे, ये मेरे शुरुआती दिनों के साथी हैं। ये जंगल क्रिएट किया था मैंने। हालांकि अब इस जंगल में थोड़े पौधे कम हैं, पहले और भी काफ़ी घना हुआ करता था, लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा हो जाती है घर में, जिसकी वजह से घर वालों की देख रेख में मुझे थोड़े बहुत प्लांट्स कम करने पड़ते हैं। वाह, ये देखिए जी, जब ऊपर प्लांटेशन नहीं कर रहे थे तो नीचे ही सारा का सारा किया हुआ था इन्होंने। तो अभी तो रूपरेखा बदल चुकी है, लेकिन इसी के कारण गर्मियों में बहुत राहत रहती है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे लगभग 2-3 डिग्री आपको टेम्परेचर कम रहता है। इसी के साथ ही आप देखेंगे ये जो वॉल है पूरी की पूरी जो पोथोज है उससे ढकी हुई है। बड़ी बड़ी लीव्स आपको नज़र आ रही हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि एक्चुअल में जब ऊपर से भी देख रहा था मिनी फॉरेस्ट मैं कह रहा था, और नीचे आके भी वही महसूस हो रहा है, एक मिनी फॉरेस्ट बना रखा है, चारों तरफ से पौधों से कवर है और अपने आप में ही बहुत ही सुकून दे रहा है यहाँ पे, और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है यहाँ खड़े होके। मैम, मनी प्लांट की हम बात करें, पीछे जो लगा हुआ है आपके पोथोस, इसे आप किस तरह से ग्रो कर पा रहे हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे से चढ़ रहा है ऊपर तक, और कितने टाइम में इसने ग्रोथली कैसे ग्रो करना होता है? एक्चुअली मनी प्लांट को मैंने बहुत ज़्यादा कुछ केयर किया नहीं है जी। ये पौधा मैंने लगाया था लगभग 20-21 साल हो गए मुझे इसको लगा के, शुरुआत के दिनों की बात है, 20-21 साल हो गए मैंने ला के लगाया था, और यहाँ पे एक नेट की जाली लगी हुई है। अच्छा। ये अपने आप उसके ऊपर कवर होता चला गया और पूरा फैलता चला गया। देखिए मॉन्स्टेरा की जो लीव्स होती है ना, उससे बड़ी लीव्स इसकी हो चुकी हैं, गजब ही है। तो आपको और कैसा इसके लगा अंदर कमेंट भी करें। आपको विश्वास नहीं होगा, मधुमक्खियां छत्ते बनाती हैं। अच्छा। हर एक साल, और खुद इसको डिस्ट्रॉय करके फिर खुद चली जाती है। ऐसा होता है? छोटी वाली मधुमक्खियां, वो शहद के लिए काम नहीं आती। हाँ। बारीक इतनी छोटी छोटी मधुमक्खियां रहने के लिए बनाती हैं। हाँ, अपने रहने के लिए बनाती है। ओके। और नीचे देखिए क्यारी भी बनी हुई है यहाँ पर, और क्यारी में भी कुछ प्लांटेशन इन्होंने किया हुआ है, अलग अलग तरह के प्लांट्स लगे हैं। वॉन्डरिंग ज़ू देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, वॉन्डरिंग ज़ू है ना। और इसी के साथ ही देखिए लिली है, यहाँ पे लिली लगी हुई है। साथ ही साथ आप देखेंगे कॉर्नर पे भी क्यारी है, तो इसमें भी मल्टीपल वैरायटी, कुछ हैज भी इन्होंने बना रखी है, तो ये भी अपने आप में बहुत सुंदर है। ये एलिफेंट पाम है मैम जी, देखिए ये भी यहाँ लगा रखा है, बहुत ही सुंदर, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। बर्ड और ये जो बर्ड का पौधा है, बर्ड, नीम और पीपल त्रिवेणी है। अच्छा। और ये लगभग 12-15 साल पुराना है। वाह जी। यहाँ पे आपको फ्रूट्स के प्लांट दिख जाएंगे ज़्यादातर, जैसे ये रामफल का है, ये बड़े वाले नींबू का है जो दिखता संतरे के जैसा है। अच्छा। और जब इसमें फ्रूटिंग होती है ना संदीप जी, 200-250 संतरे लटकते रहते हैं इसके अंदर। अरे वाह, वो फोटो होगा? फोटोज तो नहीं है, लेकिन मैं टूटे हुए संतरों के फोटो हैं टोकनी में जब मैंने इकट्ठे करे हैं। नहीं, लगे हुए में भी लिया करो, हमारे व्यूअर्स को दिखाना होता है। बिल्कुल अगली बार से ध्यान रखूंगी। ये सीताफल है। हाँ। तो ज्यादातर चूंकि मेरे यहाँ फल कोई खाता नहीं है मुझे छोड़ के, तो मैंने ज्यादातर बर्ड्स के लिए रखे हैं। और आप अभी देखोगे ये खाया हुआ आपको पोर्शन दिख जाएगा, जो चिड़िया ऊपर खाती है। अच्छा। और वहीं के वहीं वहाँ से सीड्स नीचे फेंकती है, जिससे फिर से नए पौधे तैयार हो जाते हैं, और फिर मैं उनको किसी को बांट देती हूँ। वाह, आपकी बागवानी में सहायता हो रही है। बिल्कुल। और आगे चलते हैं। ये कनेर लगा हुआ है? कनेर बाहर लगा हुआ है संदीप जी। मेरी आदत है कि किसी न किसी के घर में अगर कोई ओकेजन होता है तो मैं एक प्लांट लगाती हूँ। ये प्लांट भी मैंने मेरे हस्बैंड का 40वां बर्थडे था। अच्छा। जब लगाया था। वाह। जैसे अब ये नींबू है, ये मेरे बेटे का 20वां था। अच्छा। तब लगाया था। तो ये हर पौधा कहीं ना कहीं मेरे फैमिली के किसी फंक्शन से जुड़ा हुआ है।
ये देखिए क्रोटोन कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ ले रहा है यहाँ पर। हाँ। बहुत बढ़िया। और ये लगभग हम्म, 25 साल पुराना है। अच्छा। मतलब हाँ, ये मेरे पापा का प्लांट में से मैं पौधा लेके आई थी। वाह, 25 ईयर से ऊपर के हैं ये। अमेजिंग, बहुत ही अच्छी बात है। इसी के साथ ही इसके अंदर क्या रखा हुआ है मैम? ये मैं जो हम मेरा अब इतना बड़ा गार्डन हो चुका है, जी जी। तो इसका वेस्ट बहुत निकलता है। अच्छा। तो आपने ऊपर भी शायद ध्यान दिया होगा कि डब्बे रखे हैं। जी जी जी। मैं डब्बों में सारे जितने इकट्ठे करती हूँ पत्तियाँ ओहो, और वेस्ट, काला सोना इसी में रहता है। काला सोना इसी में रहता है। और इससे आप 6 से 8 महीने में अच्छा खाद तैयार हो जाता है, जिसको मैं यूज़ करती हूँ इन्हीं गार्डन के लिए। इसी में यूज़ हो जाता है, कहीं बाहर से लाना नहीं पड़ता फिर आपको। जी 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 अमेजिंग। बीच में यहाँ पे आपने टब रखा है और इसमें है एक्वाटिक प्लांट। जी। एक्चुअली इसमें 3-4 तरह के पौधे हैं। जी अभी डोरमेंसी के कारण कमल तो सारे गए हैं। यहाँ पे बड़े साइज के मैं आपको फोटो शेयर करूंगी। जी जी। काफ़ी बड़े साइज के कृष्ण कमल हैं और लक्ष्मी कमल हैं। अच्छा। वो सारे मेरे पास अवेलेबल हैं। वाह। और साथ में ये जो है, ये इसको लोटस कैबेज बोलते हैं। ये चल जाता है ठंडे मौसम में, ये ज़्यादा अच्छे से चलता है। जी। और वैसे भी डोरमेंसी में ख़राब नहीं होता है। नहीं होते हैं जी। ये प्रोपोगेट भी बहुत फास्ट होता है। बहुत एक फास्ट। दो आप डाल दो और उसके बाद बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल। ये इसकी ये आप देखोगे स्यूडेंथमम इसका नाम, वैसे साइंटिफिक नेम है। हम लोग इसको देसी ऑर्किड भी बुलाते हैं क्योंकि इसके फ्लावरिंग बहुत खूबसूरत होती है। मेरे पास इसकी भी 2 वैरायटी है। ये लिटिल पर्पलिश कलर है और दूसरा वैरायटी आप ये देख रहे हो, ये वाला या फिर वो है, ये पिंक कलर के फ्लावर आते हैं इसमें। दोस्तों अभी कुछ समय पहले अगर आपने भिलवाड़ा सीरीज़ देखी है तो सुनील जी चौधरी सर के गार्डन में मैंने ये प्लांट आपको दिखाया था। और जो मैम बता रही है ना फ्लावरिंग, आपको सेम फ्लावरिंग मैम हमने वहाँ पे देखी और मेरे मुंह से यही निकला वहाँ पे कि सर ये तो बिल्कुल ऑर्किड ही लग रहा है। जैसा दिखता है, बिल्कुल अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। और ये रफ एंड टफ प्लांट है बहुत। हाँ, आप इसकी डंडियों से इसको लगा सकते हो आसानी से। आसानी से लग जाता है। आसानी से लग जाता है। मुझे तो फूलों से ज़्यादा इसके जो लीव्स हैं, पत्ते जो बहुत कलर्स खूबसूरत हैं, हैं। वो बहुत पसंद आते हैं क्योंकि आप दूर से देखिए आपको कई सारी शेड इसमें नज़र आ रही है। तो अगर ये स्यूडेंथमम प्लांट आपको मिल जाता है तो आप भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। अपने आप में ये बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही सुंदर प्लांट है। एक गुड़हल मैम यहाँ भी नज़र आ रहा है। जी जी जी, ये लोकल देसी गुड़हल है जिसके बारे में मैंने बात करी कि इसके मेडिसिनेशनल वैल्यू बहुत है इसके फ्लावर के। राइट। और इसके फूलों के आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते ये सेम प्लांट मैंने अपने गार्डन में लगाया गमले के अंदर और सेम हाइट में मेरे पास भी है। जी जी डेली फ्लावरिंग करता है। और इससे मैं बहुत सारे लोगों को पौधे बना के भी दे चुकी हूँ। वाह। आप बाजू में ही देख रहे होगे, ये भी मेरा ही दिया हुआ प्लांट सब है जिसको इसी की कटिंग है ये भी। तो ये बहुत आसानी से लग जाता है। ब्यूटीफुल। कुछ पैराग्रास, अरिका पाम ज़मीन में भी इन्होंने लगा रखे हैं। थोड़ा मैं आगे आपको जाके दिखाऊं। एंट्रेंस पे एक बहुत ही सुंदर रबर प्लांट हम देख पा रहे हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। ये कौन सा प्लांट है मैम? मुझे इसके बारे में बोला कि इसको छोटा रुद्राक्ष बोलते हैं। अच्छा। छोटे छोटे 3 पत्ती के फूल आते हैं, फूल बड़े खूबसूरत होते हैं उसके। ओके। बस उस फूल की खूबसूरती में मैं इसको लेके आई हूँ। वाह। तो आप भी इसके बारे में जो भी जानकारी है नीचे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। सामने देख रहे हैं वेरीगेटेड सिंगोनियम हमें देखने के लिए मिल रहा है। बहुत ही अल्टीमेट ग्रोथ और बहुत ही सुंदर लीव्स, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। नीचे एक ट्रे गार्डन है। वाह। ये जो मिनिएचर वगैरह हैं ये बनाए हुए लग रहे हैं मुझे कुछ। जी जी जी, ये नॉर्मल रॉक और थोड़े से आप जो क्ले यूज करते हो ना हार्ड करने के लिए, हाँ, उससे बने हुए मैं ही बना लेती हूँ। अरे वाह, थोड़ी सी आर्टिस्टिक वाली निकल आती है। नाइस। इधर भी देखिए सिंगोनियम है, काफ़ी मैच्योर, काफ़ी पुराना। हाँ, पिंक सिंगोनियम बहुत सॉन्ग खूबसूरत। ऑफ इंडिया वेरीगेटेड पीछे आप देख पा रहे हैं। ब्रोकन हार्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं। सामने भी बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने स्टैंड के ऊपर प्लांट्स को सेग्रीगेट कर रखा है। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं।